गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग और क्या हाल चाल? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए कि कैसे हो आप लोग और पढ़ाई कैसे चल रही है। ये भी ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो भाई, बता दिया करो, क्योंकि मैं बहुत उत्सुक रहता हूँ। क्योंकि कल्लू और गोरे इन दोनों की पढ़ाई तो बहुत ही अच्छी चल रही है। अब आपकी बारी है, आपको बताना है कि आपकी पढ़ाई नीचे कैसी चल रही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसको एक बार किताब जो आपकी NCERT है ना, कौन सी NCERT, उसको खोल करके देख लो। ठीक है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुमने उस किताब को नहीं देखा, उस किताब की तरफ मुंह भी नहीं किया, तो वह किताब बुरा मान जाएगी। और अगर किताब बुरा मान गई तो समझो तुम गए। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है तो मत देखना, अगर है तो देख लेना। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था ना, प्रभावी लक्षण। एक लक्षण प्रभाव दिखा रहा था, दूसरा चुपचाप से उसके पीछे छुपा था, है ना। जैसे एक है बॉडी बिल्डर, एक है बिल्कुल दुबला पुतला आदमी। तो क्या दुबला पतला बॉडी बिल्डर से लड़ेगा? कभी नहीं लड़ेगा। वो बॉडी बिल्डर के पीछे खड़ा हो जाएगा, भैया तुम मेरे भैया हो, ठीक है, तुम मेरे भैया हो। अब बॉडी बिल्डर खड़ा होकर सबको मारता रहेगा। तो बॉडी बिल्डर क्या है? प्रभावी है। और जो दुबला पतला है वो अप्रभावी, पीछे छुपा हुआ है। तो मंडल का प्रभाविता का नियम यही था कि प्रभावी लक्षण दिख रहा था, है ना। अब देखते हैं कुछ और नियम है ना, मंडल के नियम। मंडल ने तो अपने 3 नियम दिए, है ना। 2 नियम तो हमने पढ़ लिया, एक जीन की वंशागति पूरा पढ़ लिया। अब 2 जीन की वंशागति पढ़ने से पहले कुछ नियम और पढ़ लेते हैं। पहला है प्रतीप संकरण। हेडिंग डाल के लिख लो, प्रतीप संकरण। बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस, है ना, टेस्ट क्रॉस, और एक है कौन सा है, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इनकम्प्लीट, डोमिनेंट। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सभी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ देता है ना। जो बैक क्रॉस की खोज थी वो हेमलॉन ने किया था, है ना। बैक क्रॉस की जो खोज थी उसको हेमलॉन तथा उनके सहयोगी ने किया था। जो उनको सहयोग करते थे उन्होंने किया था। तो इस संकरण में बताया क्या गया, बैक क्रॉस में बोला क्या गया, क्या है प्रतीप संकरण? कि यौवन पीढ़ी में जो संतति हमें प्राप्त हो रही थी, है ना, मंडल के नियम से जो यौवन पीढ़ी में संतति प्राप्त हो रही थी, ठीक है, यौवन पीढ़ी से प्राप्त संतति का संकरण प्रभावी या अप्रभावी जनक से कराया गया। ठीक है, क्या है बैक प्रतीप संकरण? कि यौवन पीढ़ी से प्राप्त संतति का संकरण प्रभावी या अप्रभावी जनक से कराया गया। ठीक है, प्रभावी या अप्रभावी जनक से जब इसका संकरण कराया गया तो 50% समयुग्मजी संतति और 50% विषम युग्मजी संतति प्राप्त होती है, संतति प्राप्त होती है। इसी को प्रतीप संकरण कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को प्रतीप संकरण कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। देखते हैं कैसे। बोलते हैं यौवन पीढ़ी से प्राप्त संतति। हमने देखा मेंडल ने 2 पौधे लिया था, एक था लंबा कैपिटल टी, एक था बौना स्मॉल टी। दोनों युग्मक सेम है, कैपिटल टी ले लो इधर, स्मॉल टी ले लो, इसका क्रॉस करवा दो, क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। यौवन पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हैं? तो वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको मैं इसलिए कर दिया क्योंकि दोनों युग्मक सेम थे, है ना। ये लंबा वाला कैसा लक्षण था? तो ये बोला आपने भैया प्रभावी था। ये कैसा था? बौना।
अप्रभावी था। तो इस प्रतीप संकरण यानी कि बैक क्रॉस में हेमलॉन ने कराया क्या? तो देखो हेमलॉन ने यह करा दिया कि F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति, यानी कि मान लेते ये नर है, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का संकरण, इसका संकरण किससे कराया? प्रभावी या फिर अप्रभावी जनक से। यानी कि इसका संकरण इससे कराया या फिर इसका इससे कराया। तब बताया कि 50% समयुग्मजी और 50% विषम युग्मजी संतति प्राप्त हो रही है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है? ये प्रथम पीढ़ी की संतति है। इसका जो है संकरण हम कराते हैं प्रभावी जनक के साथ। ठीक है, प्रभावी जनक क्या है हमारे साथ, हमारे पास लंबा। ठीक है, ये क्या है? ये है डोमिनेंट। ठीक है, प्रभावी जनक कैपिटल टी। युग्मकों को अलग करिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, जीन जोड़े में होते हैं, जीनों को अलग करिए। ठीक है, अलग हो गए। अब क्रॉस करवाइए, इसका क्रॉस इससे करवाइए, क्या आया? कैपिटल टी। फिर इस कैपिटल टी का क्रॉस इससे करवाइए, क्या आया? कैपिटल टी। फिर इसका क्रॉस इससे करवाइए, क्या आया? कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इसका क्रॉस इससे करवाइए, क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी था, ये सभी पौधे कैसे थे? सभी पौधे मेंडल बताते हैं कि लंबे थे। ठीक है, तो लंबे पौधे का प्रयोग ये, लेकिन है ये संकर लंबे, क्योंकि इनके अंदर बौने का भी गुण है। ठीक है, लंबे तो हैं, क्या इनको प्रभावी बोलेंगे? क्या इनको समयुग्मजी बोलेंगे? तो इनको समयुग्मजी नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे ये हैं विषम युग्मजी। ठीक है, कैसे हैं ये विषम युग्मजी है। क्या इनको क्या बोलेंगे? तो इनको बोलेंगे ये हैं भैया समयुग्मजी। ठीक है, तो हेमलॉन ने बताया कि 50% समयुग्मजी मिलेगा तेरे को और 50% विषम युग्मजी मिलेगा अगर तूने F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को प्रभावी जनक या फिर अप्रभावी जनक से कराया। तो यार ये बढ़िया बात तो हेमलॉन ने बताई है ना। देखते हैं, करवा दिया, देखो क्या मिला। 1 2 कैपिटल टी, ये तो मेरे को मिला लंबा मिला। ये दोनों कैसे हैं? समयुग्मजी हैं कि विषम युग्मजी हैं? मैंने बोला यार ये तो हैं समयुग्मजी। हाँ समयुग्मजी हैं, होमोजाइगस हैं। लंबा कैसा लक्षण है? प्रभावी कि अप्रभावी? लंबा प्रभावी लक्षण है, ये मिल गया। तो ये कितने परसेंट है ना, कितने परसेंट है ये दोनों? 25%, 25 25 25 100% हो रहा था 25% लेके, तो 25 25 50% हमको मिल गया भैया समयुग्मजी, है ना, शुद्ध लंबे पौधे मिल गए। और 50% ये कैसा है? तो ये संकर लंबे हैं, है ना। तो ये कैसे हैं? तो हमको ये हैं विषम युग्मजी, है ना। तो 50% हमको विषम युग्मजी भी मिल गए और 50% हमको समयुग्मजी मिल गए। हमने बोला हाँ हेमलॉन चाचा तुम्हारा नियम बिल्कुल सही है, अब हम तुम्हारे नियम को पढ़ेंगे, आज से याद कर लेंगे कि F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को, बोलिए मेरे साथ, बोलिए सभी लोग को बोलना है कि F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को जब प्रभावी और अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में 50% बिल्कुल और 50% वाली संतति प्राप्त हुई। बिल्कुल बोलो तुम भी, ठीक है। ये कौन सी पीढ़ी है? तो ये है F2 पीढ़ी। किससे संकरण कराया? तो इसका संकरण कराया प्रभावी जनक के साथ, ठीक है। ये कैसा जनक था? ये प्रभावी जनक था। कैसा जनक था चचवा? प्रभावी जनक। अब फिर इसका संकरण कराते हैं अप्रभावी जनक के साथ, ठीक है। मिटा दूं इसको, देखो भैया अप्रभावी जनक से करा के देख लेना, कहीं हेमलॉन गलत बता के चले गए हों, हम उसी गलत को पढ़ते रहें। इसीलिए किसी दूसरे की विचारधाराएं जब तक सत्य नहीं होती, जब तक सही नहीं होती, तब तक हम क्यों उस पर अमल करेंगे? क्यों पढ़ेंगे हम हेमलॉन का नियम? प्रभावी तो हमने देख लिया, प्रभावी वाला नियम सही है,
अब अप्रभावी भी देख लेते, ये भी सही पता लगे, अप्रभावी गलत निकल जाए। देखते हैं, है ना, करके देखते, विज्ञान वाले लौंडे हैं हम लोग, है ना। चलो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब किससे करा रहे हो क्रिया? संकरण, संकरण हो रहा है, ठीक है। अप्रभावी जनक, अप्रभावी जनक कौन सा है? स्मॉल टी, स्मॉल टी। चलो युग्मकों को अलग करो, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको भी अलग करो, स्मॉल टी स्मॉल टी, क्रॉस करवाओ। क्या आया? कैपिटल टी, इसका क्या आया? स्मॉल टी। इससे इसको क्रॉस करवाओ, क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या आया? स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये क्या आया? स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो इसमें, इसने हेमलॉन ने बोला कि 50% समयुग्मजी। देखो समयुग्मजी है, हाँ यार, ये है समयुग्मजी, ये है समयुग्मजी, है ना। तो ये कितना हुआ? 50% समयुग्मजी, है ना। 50% समयुग्मजी। कैसे पौधे हैं ये हैं बौने पौधे। कैसे? बौने पौधे, शुद्ध बौने पौधे हैं ये, है ना। तभी तो हमने बोला समयुग्मजी हैं ये। और ये कैसे पौधे हैं? तो ये जो 50% पौधे मिले, ये हैं विषम युग्मजी, है ना। विषम में देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है? ये एलिल है। एलिल कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं ना, एक लक्षण प्रभावी, दूसरा अप्रभावी, है ना। जब दो लक्षण एक साथ मिले होते तो उसको एलिल बोलते हैं। जीन किसको बोलते हैं? जीन हमेशा जोड़े में होते हैं तो जीन बोलते हैं, है ना। तो हमने देखा कि भैया जो प्रतीप संकरण था, बैक क्रॉस था, बिल्कुल सही है। हेमलॉन ने जो नियम दिया बैक क्रॉस को बताया, बिल्कुल सही नियम था। तो अब हम हेमलॉन को थोड़ा सा वो करते हैं, पूजा अर्चना नहीं करते हैं, हेमलॉन को थोड़ा सा शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने इतना नियम दिया और मैंने उस नियम को अच्छे तरीके से तुम लोगों को रिप्रेजेंट करके समझा दिया, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक लाइक मांगता हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो। मिटा दो इसको, बताओ, लिखो इसको, कॉपी में नोट डाउन करो। अब मेरी इंक इतनी खर्चा हुई है ना, और मेरी एनर्जी भी खर्चा हो रही है, तो इसको नोट डाउन करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर नोट डाउन नहीं किए ना तो फिर सोच लेना। अब पढ़ते हैं दूसरा नियम, परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण जिसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कल्लू और गोरे, तुम दोनों लोग कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, क्वेश्चन करोगे आप। परीक्षण संकरण को किसने किया था? इसकी खोज किसने किया था? परीक्षण संकरण, संकरण तो मैं समझा रहा हूं, लेकिन इसकी खोज किसने किया था ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। रिसर्च करना है। अब ये रिसर्च मैंने आपको दे दिया, रिसर्च और भी लोग करते हैं, मैंने भी आपसे रिसर्च करवाया, है ना। कुछ तुम्हारे ऊपर भी मैंने काम छोड़ा। अब मैं देखता हूं कि कितने लोग रिस्पॉन्सिबल हैं अपने काम को लेकर के, कि मैंने जो काम दिया उस काम को कितने लोग। ऐसा नहीं कि वीडियो काट के चल देना, वीडियो काट के गए ना तो मैं घुस के मारूंगा उधर ही तुमको, लेक्चर खत्म होगा उसके बाद। परीक्षण संकरण की खोज किसने की थी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो परीक्षण संकरण में हुआ क्या कि जब वह F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ कराया गया, ठीक है। इसमें बताया गया कि जब F1 पीढ़ी से प्राप्त, क्या, F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का संकरण, ठीक है। F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का संकरण जब अप्रभावी जनक से कराया, अप्रभावी जनक के साथ कराया, तो इसे ही परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है। इसको कराया तो कराने पर F2 पीढ़ी में 50%,
कराया तो F2 पीढ़ी में 50% शुद्ध समयुग्मजी, है ना। अभी ये परीक्षण उसमें टेस्ट क्रॉस में पढ़े हो, वो सॉरी बैक क्रॉस में भी पढ़े हो, प्रतीप में, है ना। 50% शुद्ध समयुग्मजी तथा 50% शुद्ध, 50% शुद्ध नहीं होगा इसमें, 50% संकर विषम युग्मजी पौधे प्राप्त हुए, है ना। कैसे पौधे, तो 50% विषम युग्मजी पौधे प्राप्त हुए, संकर। तो F1 पीढ़ी सबसे पहले निकालते हैं। F1 पीढ़ी कौन सा था, लंबा था, बौना था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये था प्रा, ये था अपरा, है ना। प्रा अपरा क्या है, प्रा मतलब प्रभावी, है ना, डोमिनेंट और रिसेसिव। इससे क्या मिला, कैपिटल टी, इससे क्या मिला, स्मॉल टी, क्योंकि ये दोनों कारक समान है। इसको मिला दिए तो F1 पीढ़ी में क्या मिला, F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, सभी पौधे, ठीक है, संकर लंबे मिले हमें, है ना। जब लंबे और बौने पौधे का क्रॉस करवाते हैं तो सभी कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, सभी मंडल ने बताया कि सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण जब अप्रभावी जनक, ये कौन सा जनक है बताइए, स्मॉल टी कौन सा जनक है, तो आपने बोला कि ये अप्रभावी जनक ही है सर, अप्रभावी जनक ही है ना, कंफर्म है ना। चलो कराओ संकरण, इसको युग्मक अलग हुए, इसके युग्मक अलग हुए, है ना। तभी तो लक्षण आधे इससे मिलेंगे, आधे इससे मिलेंगे। आपके लक्षण, आधे लक्षण आपके मदर से मिले हैं, आधे लक्षण आपके फादर से मिले हैं, है ना। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, बताओ ये क्या, ये समयुग्मजी है कि विषम युग्मजी है। आपने बोला भैया ये तो है विषम युग्मजी। ये शुद्ध है कि संकर है, आपने बोला ये संकर है। अगर शुद्ध होता तो कैपिटल टी होता, शुद्ध है और संकर है और विषम युग्मजी है। इसको कराओ क्रॉस, कैपिटल टी, फिर इससे मिला स्मॉल टी, ये कैसा है, तो आपने बोला भैया ये भी संकर है और विषम युग्मजी है। तो 50% हमको संकर विषम युग्मजी प्राप्त हुए कि नहीं, प्राप्त हुए। अब देखो इससे क्रॉस करो, स्मॉल टी, फिर इससे स्मॉल टी, ये कैसे हैं, संकर हैं कि शुद्ध हैं, आपने बोला भैया ये है शुद्ध। अब ये समयुग्मजी हैं कि विषम युग्मजी हैं, होमोजाइगस हैं कि हेट्रोजाइगस हैं, आपने बोला भैया ये समयुग्मजी हैं, ये विषम नहीं है, ये समयुग्मजी हैं, समयुग्मजी है ना। तो ये शुद्ध समयुग्मजी पौधे कितने हैं, ये 50% शुद्ध समयुग्मजी पौधे प्राप्त हुए, है ना। और 50% संकर विषम युग्मजी, 50% शुद्ध समयुग्मजी पौधे। क्लियर है, समझ में आया, पल्ले पड़ा, तब हम बताएं कि भैया हाँ जो टेस्ट क्रॉस है सही क्रॉस है ना, मतलब सही संकरण कराया गया, कोई गलत नहीं कराया गया इसमें। क्यों कल्लू, गलत कराया गया क्या, कल्लू बोल रहे गलत नहीं कराया गया, है ना। गोरे को समझ में आ ही गया, तो अगर कल्लू और गोरे इन दोनों को समझ में आ गया तो मैं समझ गया कि तुम लोगों को भी समझ में आ गया, है ना। क्योंकि दुनिया के सबसे कमजोर व्यक्ति यही दोनों हैं, ठीक है। मिटा दूं इसको, मैं मिटा दूं, मेरे अंदर एक आइडिया आ रहा है, और आइडिया ये आ रहा है कि ये बोर्ड मुझे मिटाना पड़ता है, तो क्यों ना कल्लू को बुला के बोर्ड मिटवा लिया करें, है ना। कैसा रहा मेरा आइडिया बताओ, है किसी ने वाह वाह किया ही नहीं मेरे आइडिया को, है। अब मैं आइडियाज नहीं दूंगा, है, मुझे लगा मेरा आइडिया अच्छा वाला रहेगा, लेकिन जब जब हमारे आइडिया की कदर ही नहीं होती है साहब, तो हम अपने आइडिया क्यों ही दें, नहीं देंगे। अब हम रूठ गए, अब हम समझ गए हैं कि हमारे आइडिया की कदर नहीं होगी, इसलिए आज से हमने प्रण कर लिया है कि आज से हम आइडिया नहीं देंगे। टाइम कितना हो गया, टाइम तो बहुत हो गया है, बहुत हो गया ना।
पढ़ते पढ़ते बिल्कुल से तुम टाइम देखने लगते हो, याद रखना चाचा। पढ़ते हैं अब, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता। अब पढ़ते हैं मेंडल के नियम के विचलन। ओ भाई, विचलन क्यों लिख रहा है तू? अपूर्ण प्रभाविता। पढ़ते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंट। कौन सा? इनकम्प्लीट डोमिनेंट। मेंडल के नियम के विचलन, मेंडलवाद का विचलन। विचलन क्या है? कि कुछ वैज्ञानिक आके बताते हैं कि चाचा मेंडल, तुम्हारा नियम तो ये कह रहा था कि लंबा और बौना पौधे के बीच क्रॉस करवाते हैं तो सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, लेकिन हमको एक ऐसा पौधा मिला जिसके बीच हम क्रॉस करवाएं, है ना, वो पौधा था लाल और सफेद। क्रॉस करवाएं तो निकल आया गुलाबी। अब भैया तुम्हारे हिसाब से मेंडल की लाल पौधे होने चाहिए, तो ये गुलाबी क्यों हुए? तो यही नियम हुआ अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। क्योंकि प्रभाविता में प्रभावी लक्षण था। बॉडी बिल्डर वाला एग्जांपल दिया कि बॉडी बिल्डर खड़ा है, वो प्रभावी है, और उसके पीछे दुबलो पतला छुपा है, पीछे से छुपा हुआ है, अप्रभावी है ना। ये हुआ प्रभाविता का नियम। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में वो भी बॉडी बिल्डर, वो भी बॉडी बिल्डर, दोनों बॉडी बिल्डर थे, तो दोनों कोई छुप ही नहीं रहा था। तो अगर पीछे छुपेगा नहीं तो मेंडल का प्रथम नियम चलेगा नहीं, है ना। पीछे छुप गया मतलब मेंडल का प्रथम नियम। अब वो पीछे नहीं छुप रहा, बगल में आके खड़ा हो गया, तो दो लोग दिखने लगे, है ना, लक्षण कोई दूसरा आ गया, तो ये हुआ अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है कि मेंडल के नियमानुसार एक जोड़ी युग्म विकल्पी के विकल्प, ठीक है, मेंडल के नियमानुसार, मेंडल बताते हैं, बताइए मेंडल, देखो मेंडल के नियमानुसार क्या है समझना, कि एक जोड़ी युग्म विकल्पी, एक जोड़ी युग्म विकल्पी में एक विकल्प दूसरे पर प्रभावी होता है ना। क्या बोलते हैं कि एक जोड़ी युग्म विकल्पी में, एक जोड़ी युग्म विकल्पी में एक विकल्प या एक कारक, एक विकल्प दूसरे पर प्रभावी होता है। यह था मेंडल का फर्स्ट लॉ, है ना, दूसरे पर प्रभावी होता है। किंतु 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 कुछ पादपों में यह देखा गया कि, क्या देखा गया, तो अब यही है अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। किंतु कुछ पादपों में यह देखा गया कि प्रथम पीढ़ी के दोनों विकल्पों के गुण के अतिरिक्त तीसरा गुण भी प्रकट हुआ, कि प्रथम पीढ़ी के, ठीक है, कि जो प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट पीढ़ी के, प्रथम पीढ़ी के दोनों विकल्पों के, ठीक है, प्रथम पीढ़ी के दोनों विकल्पों के गुणों के अतिरिक्त, ठीक है, गुणों के अतिरिक्त तीसरा गुण भी प्रदर्शित हुआ, तीसरा गुण भी प्रदर्शित हुआ। इसी को अपूर्ण प्रभाविता कहा गया, ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता। एक पुष्प है जिसका नाम है स्वान पुष्प, उसको बोलते हैं स्नैप ड्रैगन, ठीक है। क्या बोलते हैं? मारकर कहीं गिर गया। एक पुष्प है जिसको बोलते हैं स्वान पुष्प, है ना, इसको स्नैप, स्नैप ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं, है ना। स्वान पुष्प यानी कि स्नैप ड्रैगन। स्नैप ड्रैगन के हमने दो पुष्प लिए। स्नैप ड्रैगन दो पुष्प दे रहा था, एक दे रहा था लाल और एक दे रहा था सफेद, है ना, ठीक है। तो हम स्नैप ड्रैगन का एक लाल पुष्प लिए और एक सफेद पुष्प लिए,
ठीक है। तो लाल पुष्प मतलब कैपिटल आर वाला जीन ले लिए जो लाल बना रहा था, और इसी का स्मॉल आर सफेद वाला ले लिए। अब इसका युग्मक अलग हुए, ठीक है। अब क्या हुआ, F1 पीढ़ी में देखना कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हुआ, और इसी में भी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको ऐसे करा देते हैं, दोनों युग्मक सेम ही है, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये जो पौधे हैं ये सारे गुलाबी प्राप्त हुए। कैसे गुलाबी? ये कौन सी पीढ़ी है? तो ये है F1 पीढ़ी। मिंडल बताते हैं कि देखो भैया, जो भी नियम है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, कि हम मिंडल के नियम के अनुसार तो लाल वाला गुण यहाँ प्रभावित होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, तो सारे पुष्प हमको लाल प्राप्त होना चाहिए, लेकिन गुलाबी क्यों हुए? क्योंकि देखो, जैसे लाल वाला जीन है, हम देखते हैं कि ये गुणसूत्र है ना, इसके अंदर ये डीएनए ये लाल वाला जीन अपना लाल रंग दे रहा था, है ना, और इसी के बगल में ये है सफेद वाला जीन, ये गुणसूत्र है, ये सफेद वाला है ना। तो सफेद वाला क्या था, कमजोर रहता है, मिंडल के नियम के अनुसार सफेद वाला बिल्कुल से कमजोर रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है, और लाल वाला अपना पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाता है ना, यानी कि अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है, पूर्ण प्रभाव, तो प्रभावी लक्षण हुआ, है ना। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंट में क्या होता है कि जो लाल वाला गुणसूत्र है, ठीक है, इसका जो डीएनए है, ठीक है, इसका जो जीन है, उसका जीन जो आरएनए बनाएगा, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन बनी ना, लाल कलर जो बना, ये अपूर्ण बना, है ना, अपूर्ण बना, ये पूरा लाल नहीं बना, ये आधा लाल बना। कैसा बना? आधा लाल बना। और अब ये लाल जब आधा बना लिया, आधा तो पूरा तो बनाया नहीं, अगर पूरा बना देता तो प्रभावी हो जाता, पूर्ण प्रभावी होता, है ना, आधा बनाया। अब ये सफेद वाले को बोला, भाई देख तू कुछ मत करना यार, बोला तू जैसे चुपचाप बैठा रहे, कुछ करना मत, तू कुछ बनाना मत। लेकिन सफेद वाला बोला क्यों नहीं बनाऊंगा, मैं तो बनाऊंगा। सफेद वाला भी अपना कुछ बनाने लगा डीएनए, है ना, अपना ये इनकम्प्लीट था, है ना, मतलब ये आपका मतलब वो था, क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा ये खराब था, है ना, ये खराब था सफेद वाला, और ये सारा खराब था, तो खराब तरीके से बनाने लगा, तो ये लाल बनाया और ये सफेद बनाया, है ना। तो लाल पूरा लाल तो बनाया नहीं, ये पूरा बना देता तो प्रभाविता हो जाता, तो आधा ये बनाया आधा ये, जब ये दोनों आपस में मिल करके एक नया पुष्प बना, तो वो बन गया गुलाबी। कैसा बन गया? गुलाबी। मेंडल के नियम के अनुसार क्या होता था, सफेद वाला पुष्प बोलता था हाँ भैया कोई बात नहीं, मैं अपना प्रभाव नहीं दिखाऊंगा, तुम ही दिखा लो अपना, तो पौधा लंबा हो जाता था। लेकिन इस नियम में बोला, सफेद वाला बोला नहीं भाई मैं दिखाऊंगा, सफेद वाला खराब हो जाता है, बोला मैं दिखाऊंगा। तो जब सफेद वाला कॉपरेट नहीं करेगा इसके साथ, तो फिर दूसरा लक्षण दिख जाएगा। लेकिन मेंडल के प्रभाविता के नियम में सभी पौधे कॉपरेट कर रहे थे, सभी जो लक्षण थे अप्रभावी लक्षण कॉपरेट कर रहे थे, लाल प्रभावी है सफेदा प्रभावी है, तो सारे 100% हमको गुलाबी वाले लक्षण प्राप्त हुए। फिर इसमें क्या हुआ, अपूर्ण प्रभाविता में, इसको इंग्लिश में भी लिख लेना, इन कंप्लीट डोमिनेंस, है ना। फिर क्या हुआ, ये है F1 पीढ़ी, ये लिखा तो है यहाँ पे, है ना, F1 पीढ़ी। फिर क्या हुआ कि F1 पीढ़ी से प्राप्त जनरेशन का जब आपस में स्वपरागण कराया गया, तब क्या देखा गया अपूर्ण प्रभाविता में, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, अब इसका स्वपरागण करा दिया गया, सेल्फ पॉलिनेशन, आपस में ही इनका संकरण करवाया गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब करवाओ, ये इससे मिलेगा, क्या बनेगा, कैपिटल आर। कैसा पौधा ये? लाल। देखना अभी, फिर इससे मिले क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। कैसा पौधा है? गुलाबी। फिर इससे मिलाओ, इस स्मॉल आर से इसको मिलाओ कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैसा हुआ? गुलाबी। फिर इससे मिलाओ, इस स्मॉल आर से इस स्मॉल आर को मिलाओ, कैसा पौधा हुआ? तो सफेद।
तो F2 पीढ़ी में अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में लक्षण एक लाल पुष्प वाला हुआ, दो गुलाबी पुष्प वाले हुए और एक सफेद पुष्प वाला पौधा हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, एक लाल, एक गुलाबी और एक सफेद पुष्प वाला पौधा हमें प्राप्त होता है किसमें? अपूर्ण प्रभाविता में। और अगर ये मेंडल का प्रथम नियम होता, मेंडल का नियम होता, तो उसमें 3:1 के अनुपात में लक्षण प्रदर्शित हो रहे थे। ठीक है, लेकिन यहां पर 1:2:1 के अनुपात में लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं। ठीक है, एक हमें लाल मिला, दो हमें गुलाबी मिले और एक सफेद मिला। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल, ये समयुग्मजी है, ये विषम युग्मजी है, वो भी समयुग्मजी है। यानी कि 50% समयुग्मजी मिले और 50% हमें विषम युग्मजी मिले। तो ये था अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, इसका ये था फिनोटाइप। ठीक है, इसका क्या था? ये इसका फिनोटाइप था। यानी कि इस वाले में बोला गया, इसमें आर कारक, कैपिटल आर कारक स्मॉल आर कारक पर पूर्णता प्रभावी नहीं है, है ना। कैपिटल आर कारक स्मॉल आर कारक पर पूर्णतः प्रभावी नहीं है ना। जो कैपिटल आर का जो कारक है वो स्मॉल आर कारक पर पूर्णतः प्रभावी नहीं है कि ये वाला कारक इसको दबा दे, नहीं, यही अपूर्ण है। क्या है? यही लाल वाला ही अपूर्ण है। लाल वाला ही जब अपूर्ण है, आधा है, ये पूरा नहीं बना पा रहा है, अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, तभी तो इसको बोला गया अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर ये लाल वाला अपना प्रभाव दिखा ही देता तो ये प्रभाविता के नियम में चला जाता, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंट में चला जाता, लेकिन ये प्रभाव नहीं दिखाया, इसलिए ये अपूर्ण प्रभाविता में गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंट में गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, सारी चीजें, एक एक डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सह प्रभाविता के बारे में, को डोमिनेंस के बारे में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।